वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। आइए आज हम इसकी देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसकी पहली एक्सरसाइज 2.1 पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या है। तो इस एक्सरसाइज में हमको बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। तो बात करते हैं शून्यक क्या होते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर जो उसकी वैल्यूज आती हैं उन्हें शून्यक कहते हैं। अगर वहीं बात करें गुणांकों की तो ये वेरिएबल के साथ में या पूरी इस इक्वेशन में जो ये कोफिशिएंट दिए होते हैं इन्हीं को हम इनके गुणांक कहते हैं। तो हमको क्या करना है, जो इनके आंसर आएंगे उनमें और इनके गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जो कि स्टैंडर्ड हमारे पास है, वो है हमारे पास ax² + bx + c। तो अब मान लेते हैं इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो अल्फ़ा और बीटा आ गए। तो अगर ये उनके शून्यक है तो हमको यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, मूलों का योगफल अर्थात अल्फ़ा + बीटा और मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा × बीटा। तो चलिए आइए इनके हम फार्मूले देखते हैं। तो पहला फार्मूला हमारे पास है कि मूलों का जो योगफल होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x के गुणांक की बात करें तो हमारा b हो गया, साथ में माइनस था। अगर x² की गुणांक की बात करें तो हमारा a हो गया। और वहीं बात करें अगर गुणनफल की तो वो होता है हमारा अचर पद अर्थात हमारा c लास्ट वाला, और x² का गुणांक अर्थात a हो गया। तो हमारे पास फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अल्फ़ा + बीटा हमारा -b/a होता है। अगर बात करें अल्फ़ा × बीटा की तो वो हमारा c/a होता है। अब आइए देखते हैं कि यदि हमारा बहुपद त्रिघात है तो मान लेते हैं एक त्रिघात समीकरण जो हमारा स्टैंडर्ड है ax³ + bx² + cx + d। तो अब अगर इसके हम शून्यक की बात करें, पावर 3 है तो इसके 3 शून्यक होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो चलिए फिर से हम इनके मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, दो तो ये हमारे परमानेंट होते हैं, 3 मूल होने के कारण यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ और निकालते हैं अर्थात दो मूलों के गुणनफलों का योग। तो चलिए इनके फार्मूले देखते हैं। तो मूलों का योगफल हमारे पास क्या हो जाएगा इस बार, माइनस का x² बटे में x³ का गुणांक, तो माइनस का b/में a हो जाएगा। और वहीं अगर गुणनफल की बात करें तो फिर से हमारा माइनस का अचर पद बटे x³ का गुणांक। तो अचर पद हमारा d हो गया और x³ का गुणांक हमारा a हो गया। तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का d/में a। वहीं अगर हम बात करें दो मूलों के योगफल और गुणनफल की तो इसका होता है हमारे पास x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो ये हो जाएगा हमारा c/a। तो ये थे हमारे फार्मूले जो याद करने में बहुत ही टफ पड़ते हैं। तो चलिए आइए हम इनका देखते हैं शॉर्टकट। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी हो तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है अर्थात घातों के अवरोही क्रम में लिखना है। अगर कोई हमारे पास पावर मिसिंग हो जाती तो भी उसको आपको 0 के साथ में x² करके लिख लेना है। अगर नहीं है तो उसको कंपलसरी है आपको लिखना है। आप क्या करते हैं, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के हम प्लस से शुरू करेंगे और सारे के सारे निशान चेंज कर देंगे अर्थात 1 बाय 1 सीरियल वाइज चलेंगे। तो अब आपको सिंपल से याद रखना है कि जो मूलों का योगफल होता है वो होता है हमारा सेकंड बटे फर्स्ट। तो सेकंड की बात करें हमारे पास b है, b कैसा है हमारा माइनस का, तो आ गया हमारा माइनस का b। और फर्स्ट हमारा था प्लस का a, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का b/a। यही हमारा द्विघात वाले में भी था। अब अगर बात करें अचर पद की तो अचर पद का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा लास्ट बटे फर्स्ट। तो चूंकि हमारे पास अगर बात करें इनके साइंस की तो लास्ट वाला जो था वो था हमारा माइनस का d और फर्स्ट की वैल्यू कितनी है a। तो ये आ गया हमारा माइनस का d/a। यही उसमें भी था जब हमारे पास स्क्वायर वाला था तो उसमें c/में a आया था जो कि हमारा ये अचर पद था और ये हमारे पास x² का गुणांक था। अब अगर दो मूलों की बात करें तो हमारे पास सेकेंड वाला ऑप्शन हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है, बचा हमारा कौन सा c, जो कि कौन सा साइन था इसका, प्लस का था। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का c/में a हो जाएगा अर्थात थर्ड बटे फर्स्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया हमारा शॉर्टकट की जो योगफल होता है वो हमारा सेकेंड बटे में फर्स्ट होता है और जो गुणनफल होता है वो लास्ट बटे में फर्स्ट होता है। तो अब ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में फिर संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अर्थात
पहले इन सवालों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और इनके शून्य ज्ञात करने हैं। देन इन शून्यकों के बीच में और इनके गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित करना है और चेक करना है कि वो सही है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन x² - 2x - 8 को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² - 2x - 8। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका कि लास्ट वाले टर्म को हम ब्रेक करते हैं। लास्ट वाले ब्रेक करने के बाद अगर माइनस है तो बीच वाले टर्म को हम माइनस करके लेकर आएंगे फैक्टर से, अगर प्लस है तो इसकी मदद से हम ऐड करके लेकर आते हैं। तो 8 हमारे पास आ गया। 8 के दो फैक्टर करते हैं 4 और 2, तो माइनस लगाया अर्थात इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, अर्थात 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 2 आ जाएगा। दैट मीन्स सही है, बट हमारा साइन माइनस का लाना है तो बड़े वाले को माइनस कर देंगे और छोटे वाले को प्लस कर देंगे। तो अब ये हमारी जो इक्वेशन थी वो हो जाएगी x² प्लस का 2x - 4x - 8। आप चाहे तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दो के पेयर बना लेंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा हमारा x + 2। यहाँ से हम -4 निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा फिर से x + 2। तो अब अगर बात करें हम दोनों में x + 2 था तो इसको ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो अब जो बचेगा वो हो जाएगा x - 4। तो ये हमारा सेकेंड फैक्टर आ गया। तो अगर बात करें इस इक्वेशन की तो इसके हमारे दो फैक्टर आ गए x - 4 और x + 2। तो अब करेंगे क्या, इनको 0 के बराबर रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो x + 2 को 0 के बराबर रखा -2 आ गया और -4 को 0 के बराबर रखा तो +4 आ गया। तो ये हमारे इसके दो शून्य आ गए +4 और -2। चलिए अब इनके सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो योगफल हमारे पास एक 4 था एक -2 था, तो 4 - 2 हमारा रिजल्ट 2 आ जाएगा। तो वन साइड हमारा हो गया, LHS आ गया। अब हम RHS का फार्मूला देते हैं। तो योगफल का जो फार्मूला होता था -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी थी तो उसमें x के साथ में था -2 और x² के साथ में था 1। तो माइनस माइनस हो जाएगा +2/1 आ गया हमारा 2। दैट मीन्स ये भी हमारा 2 आ गया। तो LHS और RHS हमारे दोनों बराबर हो गए, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। अब क्या करते हैं, हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो 4 × -2 हमारे पास आ जाएगा -8 और हमारे पास जो फार्मूला होता था वो होता था अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा -8 था और x² के साथ में हमारा 1 था, तो यहाँ पर भी हमारा -8 आ गया। तो ये हमारे पास अगर ध्यान से देखते हैं तो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, अर्थात पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो रही। अर्थात कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध था उसकी सत्यता हमारी सही है, अर्थात कि जो सवाल दिया है वो पूरी तरीके से हमारा सत्य है शून्यकों और गुणांकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s प्लस का 1। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम जो स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट होता है उससे हम अचर पद को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 4 आ जाएगा। अब 4 के ऐसे फैक्टर करना है कि ये मिडिल वाला टर्म लाना है, वो भी प्लस है तो ऐड करके। तो अगर हम 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 और 2 आ जाएगा और 2 और 2 दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। बट माइनस का लाना है तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, अर्थात ऊपर की इक्वेशन हमारी चेंज होकर आ जाएगी 4s² - 2s और प्लस का 1। ये दोनों हमारे एक साथ हो गए, ये दोनों का पेयर बना लिया। इन दोनों में से 2s कॉमन ले लिया तो बचा 2s - 1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमको 2s बचाना था, तो -1 कॉमन ले लिया तो 2s - 1 आ गया। तो ये और ये दोनों कॉमन हो गए, तो ये आ गया 2s - 1 और जो बचा वो भी है हमारा 2s - 1। तो दोनों सेम है तो किसी एक को रखकर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से s बराबर में आ जाएगा 1/2, अर्थात दोनों के दोनों उसके मूल 1/2 हो जाएंगे। तो अब चलिए इसके सत्यता की जांच करते हैं। सबसे पहले इसके शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। तो 1/2 और 1/2 हमारे पास 1 आ गया। अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 4s² - का 4s और प्लस का 1। तो
तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x का गुणांक हमारे पास -4 था और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा +4 था। तो ये हमने रख दिया -4 +4, ये साथ में फॉर्मूले में माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, +4/4 1 आ गया। दैट मीन्स हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई। सेकेंड हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल चेक करना है, तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 1/4 आ गया। अब जो फॉर्मूला होता था वो होता था अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद है 1 और एक्स स्क्वायर है 4, तो 1/4 यहाँ भी आ गया। अर्थात सेकेंड वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई, अर्थात इनकी सत्यता की जांच हमारी पूरी हो गई, जो कि हमारी सही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x² - 3 - 7x, इनके जो वेरिएबल्स हैं इधर उधर कर दिए गए। तो सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखेंगे, स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला फिर कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 हमारा 18 आ जाएगा। 18 के ऐसे फैक्टर करना है कि ये माइनस दिया है तो माइनस करके हमारा 7 आ जाए, तो 9 × 2 कर लेते हैं। चूँकि माइनस का लाना है तो माइनस का 9 कर लेते हैं और प्लस का 2 कर लेते हैं। तो 7x की जगह पर हम 9x और 2x लिख सकते हैं। तो ये अब हमने दो के पेयर बना लिए। जैसे ही पेयर बनाए इन दोनों में से 3x कॉमन मिल गया, तो 3 2 जा 6 अर्थात 2x आ जाएगा, 3 3 जा 9, ये 3 आ जाएगा। इसमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 2x - 3, तो ये 2x - 3 ये 2x - 3 दोनों में कॉमन हो गया, बचा हमारे पास 3x + 1 जो कि ये आ गया। अब यहाँ पर हम इन दोनों से इसके x की वैल्यू निकालेंगे, तो पहले वाले को 0 के बराबर रखा, x बराबर -1/3 आ गया। दूसरे वाले को 0 के बराबर रखा तो x बराबर में हमारा 3/2 आ गया। तो ये हमारे दोनों उसके शून्यक होंगे। नेक्स्ट आइए अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, तो पहला मूल था हमारे पास -1/3, दूसरा था +3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 प्लस का 9, तो हमारा आ गया 7 और 3 × 2 6 आ गया। तो वन साइड हमको मिल गया 7/6। वहीं बात करें फार्मूले की, तो x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, चूँकि हमारे पास इक्वेशन थी 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, तो x का गुणांक था हमारा -7, वो हमने रख दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक था 6, वो हमने रख दिया, तो ये भी आ गया 7/6। तो योगफल वाली कंडीशन हमारी सत्य हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, तो ये हमारा पहला वाला हो गया, ये दूसरा हो गया हमारा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/2 आ गया। वहीं फार्मूले की बात करें अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, तो अचर पद था हमारा -3, एक्स स्क्वायर गुणांक था 6, 3 2 जा 6, यहाँ भी हमारा -1/2 आ गया। तो गुणनफल वाली भी हमारी कंडीशन ट्रू जा रही है, अर्थात दोनों की दोनों हमारी शून्यांक और गुणांकों के बीच की जो संबंध होता है वो सत्य आ गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही टर्म दिए हैं, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 4u² में से अगर हम 4 कॉमन ले लें, बचेगा u² + 2u, दोनों में से फिर से u कॉमन मिला तो 4u u और u + 2 आ गया। तो ये हमारे पास दो नॉर्मली फैक्टर बन गए। तो चलिए इनके शून्यांकों के लिए हम pu को 0 के बराबर रख लेते हैं। 4u को 0 के बराबर रखेंगे तो u का मान 0 आ जाएगा, और u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो u का मान -2 आ गया, अर्थात दो शून्य हमको मिल गए, 0 और -2। तो सबसे पहले इसकी सत्यता की जांच में हम इसका योगफल देखते हैं। 0 में -2 ऐड किया, हमारा -2 आ गया। वहीं फार्मूले की बात करें x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर, तो x के साथ में था हमारे पास 8 और एक्स स्क्वायर के साथ में हमारा 4 था। वैल्यू पुट की तो 4 2 जा 8, यहाँ पर भी -2 आ गया, अर्थात योगफल के लिए हमारा कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड हमारा गुणनफल के लिए लेते हैं, तो गुणनफल हमारा 0 × -2 हो जाएगा, जो हमारे शून्यांक आए थे इनको मल्टीप्लाई किया हमारा 0 आ गया। वहीं बात करें फार्मूले की, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद था नहीं तो 0 हमारे एक्स स्क्वायर गुणांक अर्थात 4 कर देंगे तो वो भी हमारा 0 आ जाएगा, अर्थात गुणनफल के लिए भी इसकी कंडीशन ट्रू है, अर्थात यहाँ पर जो इसकी सत्यता की जांच थी वो पूरी हो गई, जो कि सही है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास t² - 15। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो t² - 15 हो गया। तो हम 15 को √15 की पावर 2 लिख सकते हैं। इससे हमारा फार्मूला a² - b² बन जाएगा, अर्थात a - b और a + b आंसर आ जाएगा। अब इनके मूल शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, तो यहाँ से प्लस का √15 और माइनस का √15 आ जाएगा। तो हमारे पास दो मूल हो गए, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। तो चलिए इसकी सत्यता की जाँच करते हैं। सबसे पहले योगफल ज्ञात करते हैं, तो प्लस और माइनस का जब यूज़ करेंगे सेम है तो हमारा 0 आ जाएगा। वही बात करें फार्मूले की, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर x का एलिमेंट था ही नहीं, अर्थात हमारे पास सिंगल वेरिएबल वाला नहीं था, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। 0/1 हमारा 0 होता है, तो योगफल के लिए हमारी कंडीशन ट्रू है।
अब आइए देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल हमारे पास प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई होकर हमारा -15 आ गया। अब अगर बात करें फार्मूले की अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, तो अचर पद हमारा 15 था और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, तो -15/1 हमारा -15 आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी हमारी सेम आ गई, अर्थात ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई, अर्थात सत्यता की जाँच हमारी पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। तो अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 1 आ जाए। तो इसको हम 4 × 3 ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का लाना है, तो बड़े वाले को माइनस और छोटे वाले को प्लस कर देते हैं। तो अब ये -x को हम प्लस का 3x और माइनस का 4x लिख सकते हैं। ये दो के पेयर हमने बना लिए। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे, x + 1 बचेगा, यहाँ से -4 ले लेंगे तो x + 1 बचेगा। x + 1 दोनों से निकाल लेंगे, बचेगा हमारे पास 3x - 4। तो ये दो इसके फैक्टर हो गए। अब आइए यहाँ से मिलकर शून्यांकों को ज्ञात करते हैं। शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। जैसे हम x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी, और जैसे हम 3x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे x की वैल्यू हमारी 4/3 आ जाएगी। तो ये हमारे दो शून्य हो गए, -1 और 4/3। तो आइए अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। तो हमारे पास जो मूल थे -1 और 4/3 दोनों को ऐड करेंगे, -3 प्लस का 4 हमारे पास 1/3 आ जाएगा। अब फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, -x बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक था -1, एक्स स्क्वायर के साथ में था 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा, जो कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसके शून्यकों का गुणनफल हम फाइंड करेंगे। तो -1 को 4/3 से करेंगे तो माइनस का 4/3 आ गया। अब फार्मूले से सॉल्व करते हैं। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद हमारा -4 था और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 3 था, तो ये भी हमारा -4/3 आ गया, अर्थात मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इसकी कंडीशन ट्रू होती है, अर्थात दोनों ही कंडीशन में ये ट्रू है, अर्थात इसकी सत्यता की जाँच पूरी हुई। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो अब हमारे पास पहला जो पोर्शन है वो शून्यकों का योग है और दूसरा जो पोर्शन दिया है वो शून्यांकों का गुणनफल है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करते हैं जिनका गुणनफल और योगफल दे रखा हो। तो यदि हमारे पास योगफल और गुणनफल दे रखा है तो उसकी जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन होती है जब हमारे पास मूलों का योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से योगफल को उठा के रख देना है और यहाँ से गुणनफल को उठाकर रख देना है और हमारी इक्वेशन हमको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास जो योगफल दे रखा है वो 1/4 दिया और जो गुणनफल दे रखा है वो हमारा -1 दिया है, अर्थात हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा -1 हो जाएगा। तो हमको पता है कि हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है हमारी x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फ़ा बीटा। तो अब करेंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 1/4 और इसकी जगह पर -1 रख देते हैं। तो ये हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास x² माइनस का x/4 और ये माइनस का 1। अब यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² और इधर हो जाएगा माइनस का 4। तो इक्वेशन बन गई हमारी 4x² माइनस का x और माइनस का 4 अपॉन में 4। तो इस 4 को हम क्या करते हैं, सबसे बाहर ले लेते हैं। अब जैसे ही हमने उसको बाहर ले लिया तो हमारे पास बचा 1/4 और दूसरा हो गया हमारे पास 4x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आई सॉल्व होकर वो है हमारी 1/4 4x² माइनस x माइनस 4। चूँकि यहाँ पर 1/4 कॉफिशिएंट है उसको हटा देंगे या कांस्टेंट वैल्यू उसको हटा देते हैं, तो जो बचेगा हमारे पास अर्थात 4x² माइनस x और -4, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इस जो मूल दिए गए थे उनका सॉल्यूशन हो जाएगा, अर्थात हमारा 4x² माइनस x माइनस 4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभीष्ट बहुपद हो जाएगा हमारे पास 4x² माइनस x माइनस 4। सेकेंड हमारे पास दे रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 1/3 है। तो द्विघात समीकरण होता था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x इंटू और प्लस का
अल्फ़ा बीटा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू 1/√2 रख देंगे, इसकी वैल्यू 1/3। जैसे ही हमने पुट किया तो ये हमारी इक्वेशन बनकर तैयार होगी। अब इसमें क्या करना है, 3 नीचे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूरे में एलसीएम लेंगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² - 3√2x प्लस का 1। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस 1/3 को हम हटा सकते हैं, तो ये जो बचेगा हमारा, यही हमारा रिक्वायर्ड बहुपद हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 3x² - 3√x प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास कि मूलों का योगफल 0 है और मूलों का गुणनफल हमारा √5 है। तो इक्वेशन होती है हमारी x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने रख दी तो 0 हो गई हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी √5 हो गया। तो 0 वाला जो पोर्शन था वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा x² प्लस √5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमारे पास +1 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमारे पास +1। तो अब इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर भी 1 और इसकी जगह पर 1, तो हमारे पास आ जाएगा x² - 1x प्लस 1। तो ये हो जाएगा x² - x प्लस 1, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास मूलों का योगफल हमारा -1/4 दिया और मूलों का गुणनफल हमारा 1/4 दे रखा है। तो चलिए इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 -1/4 रखी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू +1/4 रखी। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास x² माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का x/4 और प्लस का 1/4 आ गया। यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं नीचे, अब यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब तीनों में हमारा 4 एलसीएम मिल गया, तो ये हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या 4x² प्लस x और प्लस का 1। तो ये हमारे पास हमारा बहुपद निकल कर आ गया। अब यहाँ पर जो 1/4 है ये और हमारे पास ये जो पोर्शन है, दोनों के शून्यांक समान हो गए, तो 1/4 को हम रिमूव कर देते हैं। तो जो बचेगा हमारे पास 4x² प्लस x प्लस 1, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मूलों का योगफल हमारा 4 दे रखा है और मूलों का गुणनफल हमारा 1 दे रखा है। तो चलिए हम इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। मूलों का योगफल हम क्या करेंगे 4 पुटअप कर देंगे और मूलों का जो गुणनफल है वो हम 1 पुट कर देंगे। जैसे हम पुट करते हैं तो हमारे पास आता है x² - 4x प्लस 1। तो यही जो हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो रही x² - 4x प्लस 1, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है अभी। इसकी पहली की एक्सरसाइज अर्थात 2.1 पहले ही कंप्लीट कराई जा चुकी है, जिसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप उसको प्ले करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू।